अस्सलाम वालेकुम एंड टुडे आवर सेकंड टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि हमारा था बेसिकली फुल बेसिक के ऊपर, जो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम कवर आउट करेंगे एक मेन थिंग जो कि बहुत मेजर रोल भी प्ले करती है, और टेक्निकल का एक और बेसिक पार्ट है जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के पार्ट के अंदर इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा बनिस्बत उस वीडियो के, वो काफ़ी लॉन्ग थी। सो ट्रेंड लाइन के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे कि हम कवर आउट कैसे करेंगे ट्रेंड लाइन को, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किस तरह होगी, और ट्रेंड लाइन में हम मिस्टेक्स जो करते हैं उन चीज़ों को हम किस तरह कम कर सकते हैं और अपनी ट्रेंड लाइन को परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के अलावा एक और टूल भी है, वो भी रिकमेंड करूँगा आपको, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। सो खैर चलते हैं हमारे ट्रेंड लाइन के टॉपिक के ऊपर। जैसे लास्टली जिसने लास्ट वीडियो देखी है, ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर थी, उसके अंदर हमने एक क्या चीज़ देखी थी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है वो कुछ इस तरह साइडवेज मार्केट देती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। खैर, अब हम बात करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन के टॉपिक के ऊपर। एक ट्रेंड का मतलब क्या होता है? एक ट्रेंड होता ही या अपसाइड है या डाउन साइड है, या मार्केट उसमें अपसाइड जा रही है या डाउन साइड जा रही है। लेट सपोज अभी मार्केट हमारे पास एक अपसाइड का मोमेंटम कैरी कर रही है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है और मार्केट को जाना भी चाहिए लेकिन इस अपसाइड के मोमेंटम में हम ट्रेंड लाइन को यूज़ किस तरह करते हैं? लाइक सेम एज इट इज़, हमारे पास ट्रेंड का ना स्टार्ट पॉइंट होता है, और ट्रेंड जो है वो खुद की सपोर्ट गेन करता है। जो बेस सपोर्ट होती है ना, जो डाउन साइड पे बनेगा और एक अप ट्रेंड में बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रेंड की सपोर्ट। ठीक है, ये ट्रेंड की एक सपोर्ट होगी। इसी ट्रेंड में हमारे पास ट्रेंड की एक रेजिस्टेंस भी बनती है, जहाँ से ट्रेंड बार बार रिजेक्शन ले रहा होता है। ठीक है, वो अलग फेसेस भी बताता हूँ जिसमें ट्रेंड अक्सर औकात निकल जाता है, तो हमें वो चीज़ें किस तरह पता चलेंगी। खैर, लेकिन अभी रहते हैं बिल्कुल बेसिक के ऊपर। और एक हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में हमारे पास मार्केट एक डाउन ट्रेंड कैरी कर रही होती है, मार्केट डाउन साइड आ रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी रिलाई करते हैं, बट फिलहाल के लिए ये डाउन ट्रेंड हमारे पास कुछ इस तरह होता है जिसमें ये रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में रिजेक्शन पॉइंट होता है जो कि अपर साइड पर आ रहा होता है, और इसमें हमारे पास मार्केट का जो बेस सपोर्ट होती है वो डाउन साइड पर होती है। ठीक है, ये तो हो गई दो बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक ट्रेंड की। अब इस ट्रेंड को बनाया किस तरह जाता है, उस चीज़ को समझ लेते हैं कि ट्रेंड एग्जैक्टली बनता किस तरह है। अब मान के चलो इसी मार्केट को लेकर चलते हैं। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास अगर ट्रेंड लाइन समझो यहाँ तक है, लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स है ट्रेंड के। अब मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये यहीं से मार्केट सपोर्ट गेन करेगी, या ट्रेंड जो है वो यहाँ से कर जाएगा, या यहाँ से सपोर्ट गेन करेगा। वी डोंट नो, हो सकता है ये ट्रेंड हो ही ना, मार्केट आ जाए अपनी सपोर्ट कैरी कर जाए, यानी एक सपोर्ट बन जाए। इस वजह से हम इनिशियली तौर पर एक जब पंप के बाद जब मार्केट वापस आ रही होती है, तो हम उस पॉइंट पर फाइनल चीज़ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इसी पॉइंट पर बनेगा, अनटिल अनलेस हमारे पास कुछ कंफर्मेशंस ना हो। अब कंफर्मेशंस किस तरह, वो बताता हूँ मैं। लाइक अभी जैसे मेरे पास मार्केट यहाँ से निकल चुकी है, अब निकल के उसने हायर हाई बना चुकी है। ठीक है, यानी हायर हाई से मुराद अपना एक हाई ब्रेक करके, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ हमारे पास और मार्केट ने एक नेक्स्ट हाई बनाया। तो मार्केट जब हायर हाइस का पैटर्न बना रही होती है ना, उसके अंदर हमारे पास अप ट्रेंड वो माना जाता है, और उस अप ट्रेंड में हमारे पास एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, ट्रेंड यहीं से जो आके वो सपोर्ट गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमेशा ऐसा भी नहीं होता है कि ट्रेंड अगर सपोर्ट गेन कर रहा है और वो आएगा वापस इसी जोन पे टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, नहीं। अक्सर औकात हमारे पास क्या होता है, अब इस चीज़ को गौर से समझना, होता क्या है कि ये जो लास्ट रेजिस्टेंस होती है, कई दफ़ा ये भी एक ट्रेंड की सपोर्ट का रोल प्ले करती है। लाइक किस तरह, जैसे हमारे पास मार्केट आ रही है, अब हम क्या वेट कर रहे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास ट्रेंड लाइन पर आएगा कॉइन। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ट्रेंड लाइन पर कॉइन आएगा हम बाय करेंगे, बट समटाइम्स वो किसी एक मिड पॉइंट से रिजेक्ट होकर और वो ऊपर निकल जाता है, और वो क्यों निकलता है आपको एग्जैक्टली तौर पर क्लियर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अक्सर औकात हो सकता है वो अपने रिसेंट लास्ट हाई से जो है वो पंप ले रहा हो। जैसे कि अभी मार्केट मेरे पास एक अप ट्रेंड कैरी कर रही है। ठीक है, इसमें वो करती क्या है, अब इस चीज़ को समझो। पहला हायर हाई बनाई, ठीक है, पहला हायर हाई बनाया मार्केट ने, ये बनाया सेकंड हायर हाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाइज के पैटर्न, हायर लोज के पैटर्न, ठीक है, इसके अंदर मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, अब इसने बनाई है यहाँ पर एक सपोर्ट। अब अगर देखा जाए नॉर्मली तौर पर हो तो ट्रेंड कैरी रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड कैरी हो रहा है, लेकिन अगर अपोजिट कुछ हो सकता है, वो ये हो सकता है कि ट्रेंड कैरी ना हो,
मार्केट अपनी लास्ट रेजिस्टेंस को जो बनाई है, जो एक सपोर्ट बन जाएगी, और इस पॉइंट पर अगर आपके ट्रेंड के बीच में कोई आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रही होती है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन या को कवर करूंगा उसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी डिस्क्राइब करूंगा, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अगर किसी ट्रेंड के बीच में आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रही होती है, आपने उसको भी रिस्पेक्ट देना होती है, देना होता है बेसिकली। क्यों देना होता है आपने इसको रिस्पेक्ट? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है इसको रिस्पेक्ट देने का, आपके पास फिर कंफर्मेशन नहीं मिलती एरियाज़ की, आप फिर इन एरियाज़ का वेट करते रह जाते हो। अगर आपको यहाँ से जो है कंफर्मेशन मिल रही हो कि हाँ मार्केट जो है वो अब इसको कैरी नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपके पास एक शिफ्ट हो चुका है पैटर्न, ठीक है। यानी अब जो आपकी ये ट्रेंड लाइन है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है बनिस्बत आपकी ये सपोर्ट के, सपोर्ट जो है, ये जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इस ट्रेंड लाइन के। यानी लेट सपोज अगर इन फ्यूचर मार्केट आते आते इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देती है, तब भी आपके पास ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपने अक्सर देखा होगा ट्रेंड ब्रेक होने के बाद भी मार्केट दोबारा ट्रेंड को कैरी कर जाती है। बेशतर टाइम आपको वहाँ पर एक चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे आपका कोई ट्रेंड शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। यानी आपका जो ट्रेंड है ना उसके नीचे कोई सपोर्ट ऐसी आ रही होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई ऐसा एरिया होता है जो कि मार्केट को दोबारा उसी पैटर्न में कंटिन्यू आउट कर देता है। सो इस चीज़ का मोरल क्या हुआ कि हमारे पास अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस होती है और एक हमारे पास सपोर्ट होती है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर भी जब मार्केट आ गई, ठीक है, लेट सपोज यहाँ से निकलती हुई मार्केट इसके अंदर आ गई, ठीक है, अब निकलती हुई आ गई और इस बीच में हमारे पास कोई ट्रेंड बन रहा होता है, लाइक ये देखिए यहाँ से अगर कोई हमारे पास ट्रेंड बन रहा था, ठीक है। अब इस ट्रेंड में ना आपने एक चीज़ देखनी होती है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास मार्केट रेजिस्टेंस फॉलो करे, ठीक है, सपोर्ट फॉलो करे, लेकिन होता क्या है कि मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ रही होती है और समटाइम्स नॉट ऑलवेज हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ज़्यादा ट्रेंड को रिस्पेक्ट मिल जाती है। सो इन सारी चीज़ों में ना आप कंफ्यूज नहीं होना कभी, क्योंकि ये चार्ट्स को जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना फिर वो चीज़ उसी लिहाज से आपकी क्लियर आउट होती है, ठीक है। अभी मैं दोबारा आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, और ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो कंफर्मेशन पॉइंट्स होते हैं, लाइक ब्रेकआउट पॉइंट्स जिन्हें कहा जाता है, उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। एक ट्रेंड कैरी हो रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड पे मार्केट जब भी मूव कर रही होती है, ठीक है, होता क्या है एक सर्टेन पॉइंट पे अक्सर औकात आपको एक बहुत बुलिश ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड का, ठीक है। होती मार्केट अप ट्रेंड में ही है लेकिन वो ओवरबॉट रीजन में चली जाती है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहे होते हैं तो वो जो है मार्केट उससे ऊपर ही निकल जाती है, और अक्सर औकात हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट की ट्राई कर रहे होते हैं। ये जो हमारे पास मार्क पॉइंट होते हैं हम इन पॉइंट्स पे शॉर्ट की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे वो शॉर्ट्स एक्चुअली तौर पर प्रॉपरली वर्क ही नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर मार्केट जो है वो इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट कर जाती है जिसमें मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो इस चीज़ से किस तरह बचना है मैं आपको बताता हूँ। लाइक अभी देखो, अगर मार्केट हमारे पास इस पॉइंट पर आई हुई है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर है, दैट डजंट मीन्स आपने शॉर्ट करना है। हमेशा एक अप ट्रेंड में आपने ट्राई करना होता है कि एक अप ट्रेंड है ना उसके साथ बहुत सारी कंफर्मेशंस और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं टेक्निकल पर ही रहूँगा सिर्फ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर ही रहूँगा। आपने एक चीज़ देखनी है कि मान के चलो हमारे पास मार्केट चल रही है और इसके अंदर हमारे पास जो है एक ट्रेंड जो है वो एक सपोर्ट एरिया पर मौजूद है। आपने देखना है कि इसमें बाइंग वॉल्यूम, बाइंग स्ट्रेंथ है। अगर आपको बाइंग स्ट्रेंथ नज़र आ रही है तो आप लॉन्ग्स की ट्राई करेंगे बनिस्बत शॉर्ट्स के। आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे अपनी क्लोजिंग करके और स्कैल्प ट्रेड्स लेंगे अपनी इस तरह ट्रेंड में, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एक अप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग्स की ट्राई किया करें। शॉर्ट्स नहीं मैं प्रेफर करता क्योंकि मार्केट ज़्यादा चांसेस होते हैं एकदम ओवर बुलिश होकर उसके बाद आती है और आके वापस अपना जोन कंटिन्यू कर जाती है, लेकिन वो आपके एसएल हंटिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं। इस वजह से हमेशा कोशिश किया करें कि यार लॉन्ग्स ट्राई किया करें। एक जो जोन का पैटर्न होता है ना उस मतलब एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कभी। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखें अपना, एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट आपका यही होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में आपने शॉर्ट्स की ट्राई करनी होती है, ठीक है। शॉर्ट्स को आइडेंटिफाई किस तरह करना है वो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल एक चीज़ मैं बताता चलूँ, हमारे पास ब्रेकआउट कब होता है? कोई भी अप ट्रेंड चल रहा होता है ना, कोई भी अप ट्रेंड होता है, उस अप ट्रेंड में हमारे पास होता क्या है कि मार्केट अक्सर औकात एक डाउन ब्रेक ज़रूर देती है। इस ब्रेकआउट के बाद आपकी रीटेस्टिंग होती है, ठीक है।
इस रीटेस्ट के ऊपर आपने लेनी होती है ट्रेड। ऐसा नहीं होता कि आपने जो है जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है तो आपने वहीं पे शॉर्ट एंटर करनी होती है, नहीं। अगर आपका कोई ट्रेंड ब्रेक हुआ है ना, सो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक और चीज़ आप याद रखें कि ट्रेंड जितना कैरी हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप ग्रुप में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं जो बंदे ग्रुप से देख रहे हैं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एरिया मार्क करना होता है, ठीक है। लेट सपोज आपका मोस्ट हाई पॉइंट फ्रॉम योर बेस लाइन, ठीक है, वो आपका एक एरिया बनता है प्रॉपर, जो आपको एक टारगेट देता है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट फैक्टर्स भी रिलाई करते हैं, लेकिन फॉर अ सेक ऑफ टाइम आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं, लेकिन कभी भी आप शॉर्ट्स इन पॉइंट्स पे नहीं लेते। लाइक ये पॉइंट आपका शॉर्ट का नहीं होता, ठीक है, यानी मार्केट जैसे ही ब्रेक की आपने शॉर्ट ले ली, ऐसा नहीं। आप प्रॉपर रीटेस्टिंग का वेट करते हैं और देखते हैं वहाँ पे कोई सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा, और लास्ट जो सपोर्ट है, क्या मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग दे रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। लाइक रीटेस्टिंग के बाद आपने कंफर्मेशन किस तरह लेनी है कि वो जो लास्ट हमारी सपोर्ट गेन हुई थी, जहाँ से ट्रेंड पंप हुआ था वापस, वहाँ से मार्केट नीचे क्लोजिंग दे रही है, उस कैंडल की नहीं दे रही है, क्लोजिंग दे रही है, यू कैन गो अहेड। अगर क्लोजिंग नहीं दे रही और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है, सो आपको मोहतात रहना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए। ये बहुत दफ़ा होता है, इस वजह से जो है ना इस चीज़ को देखना पड़ता है और प्रॉपरली देखना पड़ता है, सही है। ऐसा नहीं है कि आपने ख़ास तौर पे ख़ुद को एक्टिव रखना होता है। किन पॉइंट्स के ऊपर आपने एक्टिव रखना होता है? जब मार्केट टेस्टिंग कर रही होती है, ठीक है। आपने एक्टिव रखना होता है ख़ुद को जब मार्केट अपनी किसी रेजिस्टेंस, अपनी ट्रेंड की रेजिस्टेंस पे फिर रही होती है, यहाँ पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लर्नर्स हैं आपको पता चले कि किस तरह मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करती है, गिरती है, किस तरह नहीं। क्योंकि अगर एक लाइन बनाकर बैक टेस्टिंग मार्केट के ऊपर आप बनाकर छोड़ देंगे तो वो तो आपको बस यही लगेगा ठीक है वर्क होगी नहीं होगी, लेकिन लाइव मार्केट पे जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो सेम चीज़ सपोर्ट पे भी आपने एक्टिव होना है, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपने एक्टिव होना होता है रीटेस्टिंग पे। रीटेस्टिंग पे आपको वॉल्यूम की समझ आएगी, किस चीज़ की? वॉल्यूम की समझ आएगी, और वो वॉल्यूम आपको क्या समझाएगा कि यार मैं नीचे जाने वाला हूँ या मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और आपको ये चीज़ पता चलती है। टू बी ऑनेस्ट, हम कैंडल्स देख कर कई दफ़ा ये चीज़ बता देते हैं कि मार्केट ने बम्प होना है, डंप होना है, क्योंकि कैंडल्स हमें इस चीज़ के बारे में बता रही होती हैं। खैर बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था उसको हमने डिस्कस आउट किया इसके अंदर भी, और ट्रेंड लाइन को और ट्रेंड्स को भी डिस्कस किया। वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब चीज़ों को कवर करेंगे, हम सारी चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करके चलेंगे, और ये हमारी जो सीरीज़ होगी ना, इस सीरीज़ का जो आखिरी पॉइंट होगा, उस आखिरी पॉइंट पे हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे किसी कॉइन का, जिसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ होंगी। खैर अभी के लिए अगर आप देखें तो कोई ट्रेंड, कोई एक डाउन ट्रेंड वो बनता किस तरह है, लाइव मार्केट पे देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है किसी एक हाई पॉइंट से, ठीक है। एक हाई पॉइंट लिया जाता है, एक हाई पॉइंट, उसके बाद उसका हायर लोज, ठीक है, जो लोअर लोज बना रहा होता है, फर्स्ट लो, उसके बाद हाई, फिर लो, यानी हाई लो हाई लो, हायर लोज बन रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। और लोअर लोज भी कहा जाता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपका डाउन ट्रेंड लोअर लोज का पैटर्न ही क्रिएट कर रहा होता है। अब मैंने एक टूल बोला था जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ किसी चीज़ में, तो उस टूल के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो टूल है पैरेलल चैनल, ठीक है। ये पैरेलल चैनल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पैटर्न्स के अंदर नहीं, सॉरी यहाँ ऊपर मिलेगा, कहाँ गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाले एरिया में आपको मिलेगा पैरेलल चैनल। ये पैरेलल चैनल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आपने अगर एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आपने उसके बाद अपनी बेस सपोर्ट भी बनानी है साथ, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, आपके एरियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी लाइन यहाँ से टेढ़ी जा रही है, यहाँ से सीधी जा रही होती है। इस वजह से मैं इन सारी आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें भाईजान पैरेलल चैनल, ठीक है। और पैरेलल चैनल को लेना किस तरह है, इसका सिंपल रूल क्या होता है पैरेलल चैनल का? पैरेलल चैनल का जो हमारे पास रूल होता है, वो पैरेलल चैनल का रूल हमें क्या ये कहता है कि आपने एक हायर, जब आपने डाउन ट्रेंड में लेना है तो आपने फर्स्ट हाई लेना होता है, ठीक है। उस हाई के बाद आपने लो लेना है, ठीक है। हाई के बाद का लो, और लोअर हाइस के बाद आपका ये प्रॉपर एक पैरेलल चैनल का पैटर्न बनता है, ठीक है। और सेम अप ट्रेंड के अंदर भी हम किस तरह लेते हैं, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर हम किस तरह लेते हैं इसको, पैरेलल चैनल को। यहाँ पे खैर कोई प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह पे पैरेलल चैनल यूज़ करना होता है, नहीं। आपके कई जगहों पर जैसे कोई ट्रेंड बन रहा है, लेट सपोज अगर यहाँ पर आपका कोई ट्रेंड कैरी हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर अगर ट्रेंड कैरी हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर पैरेलल चैनल कंटिन्यू आउट करूँ, यानी अगर अप ट्रेंड में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उससे पिछला हाई लूँगा
वही है, मैं उससे नेक्स्ट हाई लूँगा। तो अगर मैं उससे पिछला और नेक्स्ट हाई ले रहा हूँ तो ये प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, क्योंकि मार्केट देखें अप ट्रेंड में ऊपर निकल चुकी है उससे। तो पैरेलल चैनल में हर पॉइंट पे नहीं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे पास अक्सर औकात इस तरह का पैटर्न शिफ्ट कर जाती है, यानी एक अपर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट तकरीबन 45 डिग्री पे जा रही होती है, एक 20 डिग्री पे जा रही है। इस वजह से जो है आप हमेशा पैरेलल चैनल नहीं कंटिन्यू आउट करते, लेकिन कई जगहों पर पैरेलल चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक अप ट्रेंड का पैरेलल चैनल किस तरह होता है? लाइक मार्केट हमारे पास कुछ इस तरह रोटेट कर रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। इसमें आपने लेना पैरेलल चैनल कुछ इस तरह है कि आपका पैरेलल चैनल सबसे पहले अप ट्रेंड में आपने सपोर्ट लाइन, जैसे आप ट्रेंड की सपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद आपने करना ये होता है कि इस जहाँ से आपने स्टार्ट लिया इसके बाद का नेक्स्ट हाई भी ले सकते हो या इससे पिछला हाई भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि फॉलो कौन सा ज़्यादा हो रहा है। आपने हाई ले लिया और इस हाई के साथ आपका ये पूरा मार्कअप एरिया हो जाता है। इस पैरेलल चैनल की मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस पैरेलल चैनल में ये जो सेंटर लाइन होती है ना, ये मैग्नेट लाइन कहलाती है, और ये मैग्नेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैग्नेट लाइन, मैग्नेट मीन्स जाहिर सी बात है, मैग्नेट का मतलब होता है कि या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो जब भी मार्केट इस एरिया से मतलब मैग्नेट लाइन से ऊपर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इस एरिया को हिट करने के। सेम चीज़ जब मैग्नेट लाइन ब्रेक होती है ना, उस मैग्नेट लाइन के ब्रेक होने पे मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वापस आके सपोर्ट कंटिन्यू आउट करेगी। और कई दफ़ा हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट भी मैग्नेट लाइन से होता है, लाइक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, वापस आती है, वापस जाती है, और अक्सर मैग्नेट लाइन से ही बाउंस बैक होकर एकदम ऊपर निकल जाती है। ये बहुत दफ़ा होता है। अगर यहाँ पर कहीं पर मुझे नज़र आए, सो यहाँ पर बेसिकली देखें, अब ये जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया, प्रॉपर पैरेलल चैनल, अब ये देखिए कहाँ से रिजेक्शन फेस की है, आपने मैग्नेट लाइन से रिजेक्शन फेस की है। यहाँ पर देखें मैग्नेट लाइन से उसने सपोर्ट कैरी की है, ठीक है, वापस ऊपर गया, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो हमारी जो ट्रेंड की डाउन साइड की लाइन है उसे टच किया, उसके बाद फिर ऊपर निकल गया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया अप साइड टच किया। तो ये एक मैग्नेट लाइन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मैग्नेट लाइन आपको बताती है कि वो रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, या वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। जब भी मैग्नेट लाइन को ब्रेक करना होता है उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। अभी जो मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल भी लेकर चलते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये ट्रेंड तो चल रहा है, इस ट्रेंड में अगर हम एक चीज़ देखें, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है। अब कभी भी एक ट्रेंड के अंदर अगर कभी सपोर्ट आ रही होती है और वो सपोर्ट स्ट्रांग होती है तो हम उसे देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस देख रहे होते हैं कि एक पैरेलल चैनल बना दिया, दैट्स इट। नहीं, कई दफ़ा मार्केट हमारे पास सपोर्ट को फॉलो करती हुई ऊपर निकल जाती है। तो अगर किसी ट्रेंड लाइन के अंदर या डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रही होती है, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। और अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रही है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, सिंपली उसको डिलीट करें, क्योंकि उसका कोई काम नहीं और आपकी मार्केट टोटल ओवरऑल ट्रेंड पे चल रही है। गॉट इट? आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को क्लियर आउट किया, एंड अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया हो सो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हों, जिस चीज़ पर हो, जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए हो, वो ज़रूर कमेंट डाउन कर देना। सीरीज़ तो हम कंटिन्यू आउट रखेंगे जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके सारी चीज़ों का। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें।